मैं हूं हर्षिता सावंत। आप देख रहे हैं योर मनी। अपना कल बेहतर बनाने के लिए हमें अपने आज पर फोकस करना चाहिए और इसके लिए जरूरी है सही फाइनेंशियल प्लानिंग। अपनी मेहनत की कमाई को कहां लगाया जाए जिससे आपका आज, कल और भविष्य सुनहरा बने, ये पता लगाना काफी जरूरी है। आजकल बाजार में तमाम तरह के म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और फंड की भरमार है। ऐसे में अपनी कमाई और जरूरत के हिसाब से कौन सा फंड आपको लेना चाहिए, इसका चुनाव करना काफी मुश्किल हो जाता है। और योर मनी आज आपके इन्हीं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेगा। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सावंत। सबसे पहले देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। लोकसभा में बैंक्रप्सी बिल हुआ पेश, कल होगी चर्चा। राज्यसभा में मंजूरी की जरूरत नहीं। बाजार में दिखा जोश, सेंसेक्स की डबल सेंचुरी, निफ्टी 7,800 के पार। रेल सफर हो सकता है महंगा, रेल मंत्री ने साफ साफ कहा। 7वां वेतन आयोग लागू किया तो बढ़ाना होगा किराया। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली में फिर आंदोलन शुरू। नाबालिग अपराधी को छोड़े जाने के बाद धरने पर बैठी मां। जेटली ने केजरीवाल को कोर्ट में घसीटा। डीडीसीए मामले में किया 10 करोड़ का मानहानि दावा, लेकिन संसद में कीर्ति आजाद ने ही जेटली को लिया निशाने पर। जिसमें जितनी भी गड़बड़ियां और क्रिमिनल है वो सारे मामले सामने आएंगे, जिसमें आईपीएल और इन बॉक्सेस का भी मामला है। और उस समय अध्यक्ष 2008 से 2013 तक में तो सामने आ ही जाएगा मामला। और देख लेते हैं क्या है खास आज योर मनी में। जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां घर, कार, बच्चों की शादी और रिटायरमेंट की तैयारी कैसे करें। अपने और परिवार के लिए इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी, इंश्योरेंस लेते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, और अपने गोल को हासिल करने के लिए एसआईपी में कितना करें निवेश। इन 3 मुख्य चीजों पर हमारी नजर रहने वाली है अगले आधे घंटे में। और हमारे साथ है आज एटिका वेल्थ मैनेजमेंट के गजेंद्र कोठारी, जो आपको बताएंगे सही तरीका फाइनेंशियल प्लानिंग का। स्वागत है आपका गजेंद्र कार्यक्रम में। और शुरुआत करते हैं सुनील रॉय के साथ। सुनील हमारे साथ लाइन पर हैं। सुनील नमस्कार। नमस्ते मैम एंड नमस्ते गजेंद्र सर। जी सर, बताइए आपके क्या वो मुख्य गोल है और आपका निवेश कहाँ कहाँ लगा है उनको अचीव करने के लिए। मेरे 3 गोल है मैम। 1 एक रिटायरमेंट है, वो मुझे कुछ लगभग 4 करोड़ रुपया चाहिए 27 ईयर्स फ्रॉम नाउ। एंड एक मेरे बच्चे की पढ़ाई का अराउंड 30 लाख चाहिए, एंड दैट विल बी अराउंड बाय 2032। एंड एक और गोल है घर लेने का, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म है। मैं सोच रहा हूँ एंड ऑफ 2017 एक घर लेने के लिए, और उसके लिए मुझे डाउन पेमेंट का लगभग 8 लाख रुपया चाहिए था। सुनील, क्या आप मुझे बताएंगे आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। मैं एक्चुअली मैं झारखंड का हूँ, बट मैं बैंगलोर में रहता हूँ। ओके, तो ये घर जो आप खरीदेंगे वो बैंगलोर में ही लिया जाएगा। यस। ओके, और बच्चे की पढ़ाई भी, मतलब अब आप बैंगलोर में सेटल हो चुके हैं। यस, काइंड ऑफ। या ओके, आपकी उम्र क्या है। मेरी उम्र अभी 33 साल है। ओके, 33 इयर्स। और आपकी, अगर मैं पूछ सकूं, आपकी मंथली इनकम कितनी होती है सुनील। अभी तो 50 है, लेकिन 1-2 महीने के बाद ये 57-58 हो जाएगी। ओके, ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिएगा। गजेंद्र, इनके 3 गोल्स हैं। एक तो 2 लॉन्ग टर्म गोल्स, और मुझे अच्छा लगा है कि इन्होंने अपने गोल्स को डिवाइड किया हुआ है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट की तैयारी है, 4 करोड़ जुटाना चाहते हैं, और एजुकेशन अपने बच्चे का 2032 तक इनको 30 लाख चाहिए होंगे। शॉर्ट टर्म गोल है 8 लाख रुपए इनको होम लोन की डाउन पेमेंट के लिए। लेकिन इनसे समझ भी लेते हैं कि इन्होंने निवेश क्या है, और उसके बाद फिर अंदाजा लगेगा कि कितना बदलाव होना चाहिए आपकी प्लानिंग में। तो सुनील, आप हमें बताइए, अब तक आपने अपना पैसा कहां पर पार्क किया है।
मेरा अभी 14,000 हर महीने में म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ SIP के थ्रू। ओके। जिसमें HDFC का 3 फंड है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 3,000, टॉप 200 1,500 और HDFC इक्विटी अगेन 3,000 और ICICI का 2 फंड है मैम। वन है ब्लू चिप इक्विटी, फोकस इक्विटी, उसमें है 3,000 एंड एक है डिस्कवरी फंड, उसमें 2,000 है और बिरला सन लाइफ का फंड है, उसमें है 1,500 पर मंथ। सो टोटल 14,000 मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी SIP के थ्रू। और इंश्योरेंस का अगर बोलेंगे तो एक टर्म प्लान में लिया है HDFC का 50 लाख कवर का। ओके। और एक LIC मेरे पास है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर मैम कि कौन सा फंड है वो, बट मैं 25,000 पर एनम उसमें डालता हूँ। शायद जीवन आनंद या कुछ है। ठीक है। उसमें मुझे बोला गया है कि अराउंड 17 to 18 लाख आई विल गेट बाय 2033। मेच्योरिटी 25 ईयर्स में होगा। 16 ईयर्स तक मुझे पे करना है। ओके, ठीक है। गजेंद्र, इनकी जो फंड्स में निवेश है, काफी SIPs इन्होंने किए हुए हैं, तो रफली 14,000 रुपए वो हर महीने अलग लगाते निकाल कर रखते हैं। अब इनके शॉर्ट टर्म गोल के साथ अगर शुरू करें, वो 8 लाख 2017 तक का, क्या इन SIPs से काफी हो पाएगा? जी नहीं, ये चूंकि बहुत शॉर्ट टर्म गोल है, लगभग 1-1.5 साल बाद ये पैसा चाहिएगा। तो ये जो SIPs है, ये सारी लॉन्ग टर्म SIPs है, इक्विटी फंड्स में है, तो ये बहुत रिस्की एसेट है। अगर सुनील जी आपको ये घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए आपको जो 8 लाख इकट्ठे करने हैं, तो आपको इसके लिए SIP अगर कर सकते हैं तो आपके उसके लिए 30,000 रुपीज की SIP पर मंथ करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप 8 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए जुटा पाएंगे। अगर ऑफ कोर्स जो फिलहाल सैलरी है उसमें 30,000 करना बहुत मुश्किल है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि इनका ऑलरेडी म्यूचुअल फंड बैलेंस है कुछ 4 लाख रुपए, तो आप वो चाहें तो वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तब आपको 15,000 की अगर आप टोटल SIP और करें तो फिर आप 8 लाख तक जुटा पा सकते हैं। घर खरीदना बहुत अच्छा गोल है, आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं और फिर उसका होम लोन ले सकते हैं, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी है और लॉन्ग टर्म अभी इंटरेस्ट रेट्स की दरें घट रही हैं, तो उनसे उनको फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले आप 15,000 की SIP आप होम लोन के लिए शुरू कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्होंने कहा कि 2 उनके गोल्स और हैं, सन एजुकेशन और रिटायरमेंट। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन आपने जो कहा है 15,000 की SIP, तो ये पैसा लगाएंगे कहा, क्योंकि शॉर्ट टर्म है और आपने कहा इक्विटी में थोड़ा सा रिस्क होता है, तो क्या डेट में आप कहेंगे, और फिर वो कौन सा फंड, क्या ऑप्शंस होंगे इनके हाथ? क्योंकि टाइम होराइजन जस्ट 1-2 साल है, तो हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। वो डेट फंड ही होना पड़ेगा, या फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं या डेट फंड। चूंकि उनकी सैलरी 50,000 के ऊपर है, तो वो हाई टैक्स ब्रैकेट्स में आते हैं, तो डेट फंड टैक्स एफिशिएंट थोड़े रहते हैं कंपैरेटिवली। तो आपको मैं फंड्स जो रेकमेंड करूंगा वो थोड़े से फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं आपको, और काइंड ऑफ सेफ है वैसे वो। सो 2 फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं, एक तो UTI शॉर्ट टर्म इनकम फंड है और एक बिरला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड है। ये 2 फंड में आप SIP कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अमाउंट, और जब भी आपका गोल नजदीक आ रहा है तब आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। ओके। तो ये होगी तैयारी आपकी शॉर्ट टर्म गोल की। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी सुनील, और आई एम गेसिंग अगर आपको 1-1.5 साल में घर खरीदना है, आपको अपने खर्चों में भी थोड़ी बहुत कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि 15,000 का SIP आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाना है, और 2 ऑप्शंस यहां पर गजेंद्र ने आपको दिए हैं। अब आपके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है, एक तो 4 करोड़ रिटायरमेंट के लिए जुटाना है और साथ ही साथ 30 लाख रुपए 2032 तक, उस पर आपकी क्या सलाह होगी? कैसे तैयार होगा वो कॉर्पस? राइट। तो ये जो लॉन्ग टर्म कॉर्पस है, रिटायरमेंट गोल और बहुत बच्चे की पढ़ाई, ये काफी टाइम है इसके लिए, तो इसके लिए अपने रिस्क भी ले सकते हैं। और ये जो SIPs कर रहे हैं 14,000 की, ये SIPs उनको हम लिंक कर सकते हैं। और अगर जैसे 4 करोड़ उनको 27 ईयर्स बाद चाहिए, तो लगभग 15,000 रुपए की SIP अगर करें, ऑफकोर्स आज उनके पास इतना कॉर्पस नहीं है, 15,000 की एक और SIP रिटायरमेंट के लिए कर सकते हैं, बट धीरे धीरे अगर आप अपनी SIP बढ़ाएं अभी से, तो जब 27 ईयर्स बाद में आपको 4 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए आ जाएंगे। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग उसको पहले प्रायोरिटी दीजिएगा, रादर देन चिल्ड्रंस एजुकेशन, जो कि अक्सर नहीं होता है। इंडिया में लोग चिल्ड्रन एजुकेशन को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि आपके चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए तो आप फिर भी लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं अगर आपकी शॉर्टफॉल होती है, पर रिटायरमेंट के लिए कोई ऐसा लोन नहीं है जी। तो आप रिटायरमेंट को पहली प्रायोरिटी दें, उस पर ज्यादा फोकस रखिए, और अगर फिर उसके बाद आपकी मंथली सेविंग्स बचती है, तब आप
एजुकेशन के लिए SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग आपको 1500 रुपए की SIP पर मंथ आप करेंगे तो आपको एजुकेशन गोल उसमें अचीव हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर 14,000 रुपए प्रति महीना वैसे भी SIP में लगा रहे हैं और आपने कहा एडिशनल 15,000 इनको लगाने होंगे धीरे धीरे करके। बिल्कुल। अगर इनको इसी साल या फिर तो 2016 से इनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो कि रिटायरमेंट प्लान के लिए आप तैयारी करना शुरू करें, उन्होंने कहा फिलहाल 50,000 रुपए कमा रहे हैं, 8,000 रुपए और अगले महीने से हाथ में आ जाएंगे, तो क्या वही 8,000 का फोकस होना चाहिए, पहले निवेश कर ले? बिल्कुल। इनफैक्ट अभी भी आप देखें तो सुनील 30% ऑफ मंथली सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एनीथिंग अबाउट 25% आप सेव करते हैं पर मंथ तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप 30,000 करें। जैसा कि आपने कहा 8,000 जो और ऐड होते हैं उसको तुरंत रिटायरमेंट फंड की SIP में आप ऐड कर सकते हैं, तो और वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका है ये। एक चीज और है इसमें, इन्होंने इंश्योरेंस लेके रखी है, टर्म इंश्योरेंस, जो कि बहुत अच्छी बात है। खाली उसमें एक सजेशन है कि 50 लाख की उनकी कवर है, और जो फिलहाल उनकी इनकम है साल की 6 लाख है और जो 7 लाख 8 लाख हो जाएगी, तो उसके हिसाब से ये कवर थोड़ी कम है। क्योंकि वो अब होम लोन भी लेने जा रहे हैं और फिर उनको बच्चों की एजुकेशन भी करना है, तो एंड ही इज द मेन ब्रेड विनर इन द फैमिली, तो उनको कम से कम 1 करोड़ की इंश्योरेंस कवर होनी चाहिए और टर्म प्लान ही होना चाहिए। तो 50 लाख इनको और बढ़ाना है। और एक जीवन आनंद भी उनके पास है, जो कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको सरेंडर कर सकते हैं। तो जो 25,000 यहां से बचेंगे सालाना, वो भी 2,000 पर मंथ के हिसाब से SIP वो एजुकेशन प्लान में स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों आपने कहा कि जीवन आनंद एक सूटेबल ऑप्शन नहीं है? क्योंकि जीवन आनंद एक ऐसी पॉलिसी है जो हर घर में किसी ना किसी के पास होगी। सो जीवन आनंद एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो बहुत सारे निवेशक इसको इन्वेस्टमेंट समझ के करते हैं, बट अगर आप इसका लॉन्ग टर्म देखेंगे, इसमें सारा पैसा आपका डेट में जाता है मोस्टली। लॉन्ग टर्म में डेट इन्वेस्टमेंट आपको 7-8% से ज्यादा रिटर्न नहीं देता है। तो अगर आपके पास 15 साल का होराइजन है, तो आप इससे अच्छा इक्विटी में निवेश करेंगे तो आपको 12-14% टैक्स फ्री रिटर्न की उम्मीद है। तो उसके हिसाब से ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर आपको इंश्योरेंस से लेनी है तो टर्म इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है ही, वो ऑलरेडी उनके पास है, उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्बो है ये कुछ हिसाब से सही नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म में ना इंश्योरेंस है ना इन्वेस्टमेंट है। ओके, और जो एग्जिस्टिंग इनके म्यूचुअल फंड्स हैं उससे क्या आप खुश हैं? क्योंकि HDFC टॉप 200 ग्रोथ फंड, HDFC इक्विटी फंड जिसमें 3,000 रुपए लगा रहे हैं, HDFC का मिड कैप फंड है, तो एक्सपोजर HDFC में इनका काफी ज्यादा है, और दूसरा ICICI का ब्लू चिप एंड डिस्कवरी फंड भी है इनके हाथ। इनका एक्सपोजर काफी अच्छा है, 6 फंड्स हैं, मिक्स ऑफ लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है। फंड्स की सबकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और फंड मैनेजर्स काफी अच्छे हैं। ये सजेशन है कि आप इसको कंटिन्यू करें लॉन्ग टर्म में, तो आपको इसमें ऑन एन एवरेज 12 to 14% आराम से आप लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है फिलहाल आपके लिए सलाह सुनील, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको आगे भी कुछ और सवाल भेजने हो तो हम आपके लिए तैयार हैं, लेकिन एक वेरी क्विक रिकैप, आपको 15,000 का SIP शुरू करना है, धीरे धीरे करके करें, और ये रहेगा आपके शॉर्ट टर्म गोल के लिए, जो है होम लोन के लिए वो 8 लाख का डाउन पेमेंट तैयार करना, वो आपको पैसा लगाना है एक डेट फंड में। साथ ही साथ जैसे गजेंद्र ने आपको सलाह दी है, LIC जीवन आनंद से आप पैसा निकालें, जो 25,000 रुपए बचेंगे वो आप 2,000 रुपए प्रति महीने की SIP अपने लॉन्ग टर्म गोल्स में फोकस कर सकते हैं, और प्रायोरिटी दीजिए अपने पेंशन प्लान्स को, और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए आप पैसा इकट्ठा करेंगे। जो आपने फंड्स चुने हैं वो काफी अच्छे हैं। ऑल द बेस्ट, आपकी फाइनेंशियल नीड्स उम्मीद है वो आसानी से फुलफिल होती हुई दिखाई देंगी। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद हम लेंगे एक और सवाल। रघुवेंद्र से जानेंगे कि उनके क्या गोल्स हैं और उनकी तैयारी कैसे हो उन गोल्स को अचीव करने की। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं योर मनी CNBC आवाज पर, और हमारे साथ है गजेंद्र कोठारी, जो आपको बता रहे हैं कि कैसे सही तरीके से, सही निवेश से आप भरपूर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए। और किशन सिंह का सवाल ले लेते हैं। किशन सिंह बनारस के रहने वाले हैं और ये हैं एक सरकारी कर्मचारी। इनका जो इरादा है वो यही है कि अगले 5 सालों में इनको कम से कम 30 लाख इकट्ठा करने हैं। क्या गोल है उसका खुलासा इन्होंने ज्यादा नहीं किया है। सिंगल है, 29 इयर्स की उम्र है इनकी, और मंथली इनकम इनका लगभग 20,000 का है।
फिलहाल 5 लाख रुपए इनके हाथ में है, अब निवेश शुरू करना चाहते हैं। और इनका जो गोल गजेंद्र इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है वो अपने खुद का घर होना चाहिए 5 सालों में, जो काफी बढ़िया है कंसिडरिंग 25 साल की उम्र में प्लान कर रहे हैं कि खुद का घर हो। मिनिमम उनको 30 लाख की जरूरत होगी। अब इन्होंने जो हमारे साथ शेयर किया है वो मैं आपको फटाफट बता दूं। 10,000 रुपए इन्होंने एक टाइम SBI ब्लू चिप फंड में लगा दिया है। ICICI प्रू डाइवर्सिफाइड फंड पिछले 7 महीनों में करीब 2,000 रुपए डाल रहे हैं और साथ ही साथ 50,000 रुपए इन्होंने शेयर बाजार में सीधे निवेश किया हुआ है। LIC जीवनानंद पिछले 3 सालों से 34,000 रुपए एनुअली डाल रहे हैं और भारतीय एक्सा का टर्म प्लान इन्होंने 50 लाख का लिया हुआ है। अब इनका जो पहला गोल है कि 30 लाख रुपए इकट्ठा किए जाए 5 सालों में, क्या ये जो निवेश इन्होंने किया है वो काफी है या फिर बढ़ाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है, क्योंकि अभी उनके पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। 5 साल में 30 लाख करना बहुत ही मुश्किल है। तो इनको सबसे पहले एक SIP शुरू करनी पड़ेगी। अगर ये 5 लाख यूटिलाइज नहीं करते तो उनको लगभग 36,000 रुपए की निवेश पर मंथ अगर 5 साल के लिए करते हैं तो अगर 12% हम रिटर्न पकड़े तो आपको ये 30 लाख रुपए मिलते हैं। ये आज से अगर कैलकुलेट करें, चूंकि ये कह रहे हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं तो हम ये मानते हैं कि आज वो 5 लाख लगाते हैं, तब कितने की SIP करनी पड़ेगी। तब हमारे प्लान के हिसाब से उनको फिर भी 25,000 रुपीज की SIP पर मंथ करनी पड़ेगी। तो इसमें दिक्कत यह है कि 5 साल बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, तो रिटर्न्स को आने में टाइम लगता है। तो 25,000 करनी पड़ेगी और आज के डेट में इनकी जो मंथली इनकम वो सिर्फ 20,000 है जी। तो या तो उनको ये गोल शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर जो डाउन पेमेंट के लिए रकम कम करके बाकी होम लोन पे जाना पड़ेगा। तो कुछ उनको ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा जिससे इस सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सो ये मैं इनको सोचना पड़ेगा वापस इस गोल के लिए वापस। ओके। अब लेकिन क्या जो पोर्टफोलियो इनका है क्या वो सही डायरेक्शन में बढ़ गया है या फिर वहां पर भी आप कुछ सुझाव देंगे बदलाव के? पोर्टफोलियो में फिलहाल उनके पास 2 फंड्स हैं। SBI ब्लू चिप फंड जो काफी अच्छा फंड है, ब्लू चिप कंपनीज में निवेश करते हैं, और ICICI प्रू डाइवर्सिफाइड फंड ये भी बहुत अच्छा है। ये इन्होंने नाम नहीं लिखा प्रू डाइवर्सिफाइड फंड, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये भी एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है। राइट। ये दोनों अच्छे फंड्स हैं। इन्होंने एक LIC जीवन आनंद में निवेश किया जो कि हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया था। तो ये एक सही निवेश नहीं है। लास्ट 3 साल से ये 34,000 रुपए एनुअली भर रहे हैं जी। तो अगर इसको वो बंद कर सकते हैं तो 3,000 रुपए पर मंथ के यहाँ भी इनको फायदा हो सकता है। जो टर्म प्लान लिया हुआ वो काफी अच्छा है 50 लाख का, जो इनकी इनकम उसके हिसाब से पर्याप्त है। तो फिलहाल जो किया वो सही है, खाली LIC जीवन आनंद को बंद करना है। ओके। और वहां से आपके लिए ऑफकोर्स फिर पैसा निकल कर आएगा आपके बाकी के SIP को बढ़ाने के लिए। याद रखिए आपको 25,000 रुपए प्रति महीना निवेश करना होगा और धीरे धीरे करके आप शुरुआत उसकी करें। और अपना जो गोल है 5 साल का जो 30 लाख कलेक्ट करने का गोल है उसको थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मुश्किल हो सकता है 30 लाख रुपए इकट्ठा करना, अनलेस ऑफ कोर्स यू विन अ लॉटरी, जो लक के हिसाब से हम सबको पता है वो बहुत खराब रहता है ऐसी चीजों में। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे कुछ और दर्शकों के सवाल के साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं योर मनी CNBC आवाज पर और अगला सवाल है रघुवेंद्र का, जो उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले हैं। एक सरकारी कर्मचारी हैं। गजेंद्र, इनके 2 गोल्स हैं। 40 लाख इनको तैयार करना है 10 सालों में अपने खुद के घर के लिए, और 1 करोड़ इकट्ठा करना है। अगले 20 सालों के बाद इस पैसे की जरूरत होगी और ये रहेगी रकम इनकी बेटी की शादी के लिए। कैसे अचीव किया जाए? तो सिंपल है, जो इनको घर खरीदना है 10 साल बाद, अगर उसके लिए 17,000 रुपीज पर मंथ निवेश करते हैं और अगर 12% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं तो वो आराम से इस 40 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। और जो दूसरा आपने बताया रिटायरमेंट का जो गोल है 25 साल बाद, चूंकि काफी लंबा टाइम है, तो अगर सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ भी अगर करते हैं तो इनको 1 करोड़ रुपया 25 साल बाद में मिल जाएगा। खाली यही देखना है कि 1 करोड़ 25 साल बाद वो सफिशिएंट रहेंगे कि नहीं, क्योंकि आज बहुत बड़े लगते हैं, बट 25 ईयर्स शायद 1 करोड़ बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा, तो इन पे इनको थोड़ा विचार करना पड़ेगा वापस। और साथ ही इनका जो बेटी की शादी के लिए 1 करोड़ इकट्ठा करना है, उसके लिए कितना निवेश करना पड़ेगा? उसके लिए उन्हें 10,000 रुपए पर मंथ अगर वो निवेश करते हैं तो 1 करोड़ रुपया 20 साल बाद डॉटर की वेडिंग के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये भी मुझे पॉसिबल लग रहा है काफी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ये जो फंड्स हैं वो भी
4 फंड्स में निवेश किए हुए हैं, तो काफी अच्छे फंड्स हैं। आप चाहे तो उसी में ही SIP टॉप अप कर सकते हैं। चलिए, फंड्स आपने जो चुने हैं वो अच्छे हैं रघुवेंद्र। इसी में अब आपको निवेश जो है वो बढ़ाते जाना है। घर के लिए 5,000 रुपए प्रति महीना आपको और बढ़ाना है और निवेश करना है। और आपका रिटायरमेंट का जो इरादा है और साथ ही साथ बेटी की शादी की जो तैयारी है उसमें भी 10-10 हजार रुपए आपको और निवेश करने होंगे, यानी कि कुल 25,000 का आपने और निवेश करना है। मौजूदा फंड्स में आप पैसा लगाए, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपना इन फंड्स में निवेश भी बढ़ाते जाइएगा। इसी के साथ गजेंद्र आपसे लेंगे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर। नमस्कार।